अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी मोबाइल ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग कोर्स की 9th क्लास है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह हम पिक्सल ऐप का इस्तेमाल करके अपनी डीपी बना सकते हैं, प्रोफेशनल डीपी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्सल ऐप मैं ओपन कर लेती हूँ। तो जब आप पिक्सल ऐप ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। मैं यहाँ पे न्यू टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाके इसे डिलीट कर लेती हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं शेप्स के ऑप्शन पे। आप यहाँ पे मैं ले रही हूँ सर्कल शेप। ठीक है, अब इसका साइज़ जो है ना आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल जितना रख लेती हूँ। ठीक है, और सेट उसके बाद मैं यहाँ पे कॉपीज़ बना लेती हूँ, 2 कॉपी बना रही हूँ। अब यहाँ पे जो मैं नेक्स्ट जो है ना यूज़ कर रही हूँ ना शेप, जो मैंने कॉपी बनाई थी उसका कलर मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्लैक। ठीक है, अब आप इस तरह से अपने मुताबिक इसका जो साइज़ है ना ध्यान से सेट कीजिएगा कि वो ना बिल्कुल ठीक हो। रुकिएगा, हाँ ये इतना ठीक है। उसके बाद इन दोनों को लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये देखिएगा। अब इसके ऊपर हम मज़ीद एक शेप का इस्तेमाल कर लेते हैं और रुकिएगा, मैं सर्कल ही ले रही हूँ दोबारा और इसकी जो ओपेसिटी है ना बिल्कुल कम कर देती हूँ और स्ट्रोक में जाके ना इसका कलर जो है ना, एक मिनट रुकिएगा, स्ट्रोक में जाके इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। स्ट्रोक विड्थ मेरा कल मैंने 0 की हुई है इसलिए ये देखिए अब शो हो रहा है। यहाँ पे मैं जाके ना इसका कलर ब्लैक कर लेती हूँ और इधर यूज़ करूँगी जो मैंने शेप इस्तेमाल किया इसके इर्द गिर्द। ठीक है, इस तरह से अब आप इसको सेट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकते हैं। और लेकिन ना मैं यहाँ पे उस जो मैंने जो शेप लिए थे ना उसके बिल्कुल ना अराउंड इसको सेट करूँगी। ठीक है, ये देखें। उसके बाद इसे भी लॉक कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे ना चलते हैं स्टिकर्स के ऑप्शन पे और यहाँ पे ना आप एक मज़ीद भी ले सकते हैं शेप। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक मज़ीद पहले एक शेप ले लेती हूँ, रुकिएगा, शेप के ऑप्शन पे जाते हैं और इसकी एक यहाँ पे शेप ले लेते हैं इस तरह से। गुड, उसके बाद चलते हैं लॉक पे। अब चलते हैं स्टिकर्स के ऑप्शन पे। ठीक है, रुकिएगा, स्टिकर्स, ये रहे स्टिकर्स। उसके बाद ना अब हम यहाँ पे ना ये जो स्टार्स है ना ये यूज़ करेंगे। स्टार का जो कलर है ना आप यहाँ पे टेक्सचर पे जाइए और सेट कर लीजिए। यहाँ पे अगर मैं स्टार्स का कलर ले रही हूँ, टेक्सचर में भी जाके सेट कर सकते हैं, लेकिन ना मेरे पास यहाँ पे मैं देखती हूँ वाइट कलर, ये देखिएगा वाइट कलर है। अब इस पे चलते हैं जी। जो एक स्टार का पहले ना आप साइज़ सेट कर लीजिए, फिर उसके मुताबिक ही हम दूसरे से जो स्टार है ना वो यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसकी कॉपीज़ बना लेते हैं। कॉपी के ऑप्शन पे चलते हैं, रुकिएगा, कॉपी का ऑप्शन ये रहा। अब जो मैंने ये इधर यूज़ किया था ना इसे ना मैं इधर सेट कर लेती हूँ। ये हम नीचे यहाँ पे यूज़ करेंगे इस तरह से। कॉपी मज़ीद जितनी भी बनाना चाहते हैं आप बना लीजिएगा। एक मिनट रुकिएगा, कोशिश कीजिएगा आपके जो स्टार्स हो ना उसका सबका साइज़ एक जैसा होना चाहिए। ये ना हो कि एक चीज़ का तो साइज़ ज़्यादा है और एक चीज़ का कम है, तो फिर वो ना अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह से रोटेट के ऑप्शन पे अगर आपका हैंड नहीं ना लगेगा तो वो वही वाला साइज़ आएगा जो आपने पहले वाले स्टार का सेट किया था। अगर आपका रोटेट के ऑप्शन पे हैंड लग गया है तो फिर आपको उसे दोबारा सेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। अब मैं देख लेती हूँ मुझे यहाँ पे अगर कोई भी जो स्टार है उसकी शेप या साइज़ नहीं ठीक लग रहा तो मैं दोबारा सेट करती हूँ इसे। जैसे कि ये ठीक हो गया, उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, तकरीबन सारे ठीक है। इसकी थोड़ी सी स्पेस बढ़ा देती हूँ। अब ठीक है जी। अब जो हमने स्टार्स यूज़ किए थे ना उन सबको भी लॉक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना न्यू टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाइए और अपना ना नेम ऐड कर लेते हैं।
आप यहाँ पे कोई भी नेम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैं कौन सा नेम ऐड करूँ, इकरा फ़याज़ करती हूँ, यहाँ हीरा फ़याज़ कर लेती हूँ, रुकेगा, हीरा फ़याज़, ठीक है, ओके। उसके बाद ना चलते हैं माई फ़ॉन्ट्स, यहाँ पर पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं, रुकेगा, ये वाला नहीं, मैंने बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर लिया। अब यहाँ पे जाकर ना मैं टेक्स्ट का भी जो मैंने कलर है ना वो चेंज करना है। तो यहाँ पे कलर्स के ऑप्शन पे चलते हैं और यहाँ पे मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद चलते हैं जी माई फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन पे, AB फ़ॉन्ट्स, यहाँ पे माई फ़ॉन्ट्स यूज़ करेंगे। अब देखते हैं आपको जो भी यहाँ पे फ़ॉन्ट्स अच्छे लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देखूँगी कोई यूनिक सा हो, यहाँ पे बिलफर्ज मैं यहाँ पे देखती हूँ जमील नूरी मैं ले लेती हूँ, जमील, ये देखिएगा इस तरह से आ जाएगा, या फ़याज़, ये मुझे ना सही लग रहा है। उसके बाद ना मैं इसका साइज़ जो है ना वो इंक्रीज़ कर लेती हूँ इस तरह से, रुकेगा, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे ना हम एक और मज़ीद शेप ऐड कर लेते हैं, इसे भी लॉक कर लेते हैं जी। उसके बाद ना यहाँ पे एक शेप यूज़ कर लेते हैं, रुकेगा, इसे मैं ना अभी लॉक नहीं कर रही, इसे इधर रखती हूँ और लॉक कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं जाती हूँ शेप के ऑप्शन पे, दोबारा एक शेप यूज़ कर लेती हूँ इस तरह से। अब इसे ना मैं ब्लैक कलर दे देती हूँ इस तरह से, रुकेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने इसे लॉक कर लेती हूँ और इसे अनलॉक कर लेती हूँ जो मैंने नेम ऐड किया था, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं जो मैंने नेम ऐड किया था ना उसका मैं यहाँ पे कलर चेंज करना चाहूँगी। तो चलते हैं कलर्स के ऑप्शन पे, रुकिएगा, ये तो नज़र नहीं ना आ रहा इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर मैंने यहाँ पे यूज़ किया था ना, तो यहाँ पे मैं कलर में ना इसका वाइट कलर ले लेती हूँ, ये वाला देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा, डन, वाइट ले लिया। अब यहाँ पे ना मैंने जो शेप यूज़ की थी ना, अब वहाँ पे मैं जाके ना सिंपल ले लेती हूँ टू फ्रंट इस तरह से, ठीक है, हीरा फ़याज़। अब इसे भी अनलॉक लॉक कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना अगर आप मज़ीद कुछ ऐड करना चाहें, यहाँ पे मैं अपने ना चैनल का नेम ऐड करना चाहूँगी, अर्निंग टू लर्निंग विद निम्रा। अब आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मैंने आपको ये वाला करके दिखाया है। और यहाँ पे मैं चलती हूँ कलर्स के ऑप्शन पे, क्योंकि ये जो मैंने ना ऐड करना, चलें ये वाला कलर यूज़ कर लेती हूँ और कर्व के ऑप्शन पे जाती हूँ, इसे कर्व कर लेती हूँ इस तरह से, ठीक है, अर्निंग टू लर्निंग विद निम्रा इस तरह से। अब आप ना इस तरह से अपनी डीपीज बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसमें मज़ीद जो चेंजेस हैं ना वो भी करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए, या आप कलर अप्लाई करना चाहें तो। अगर आपको अभी भी किसी भी पॉइंट पे समझ नहीं लगी तो